ये धर्म के आधार पर दुनिया को देखना बंद कर दीजिए भाई। मानवता के आधार पर देखिए तो फिर समझ में आएगा कि आपका चश्मा बराबर है। मानवता के आधार पर आप नहीं देख रहे हैं। मानवता है क्या? 1948 में आप मानवता के आधार पर अगर देख रहे होते, देश हित के आधार पर देख रहे होते, तो आपको मालूम होता कि इजराइल से हमने क्या क्या लिया है। राम जी, आप जब हमारा रॉ काम करता है तो मोसाद हमें क्या देता है, ये आपको पता होता। अरे राम जी सुन लीजिए, मोसाद क्या देता है मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी जब वेस्ट बैंक का मामला आया तो उसमें यूएनओ में जो वोटिंग हुई या हिमायत जो जारी की गई, उसमें भारत शामिल है कि नहीं? आप बताइए, वेस्ट बैंक पे कब्जा क्या जायज है? क्या हमने कब कहा कि जायज है? और हम कैसे निर्धारित करें इस बात को? मुमताज आलम रिजवी की फैज खान से बातचीत नहीं होती। मेरी बात सुनिए, मुमताज आलम रिजवी और फैज खान एक दूसरे के विरोधी है, इसका मतलब मैं भी आपसे बात ना करूं, मैं फैज खान से बात ना करूं? मैं तीसरा आदमी हूं भाई। मैं फैज खान से भी बात करूंगा, मैं मुमताज आलम रिजवी से भी बात करूंगा, लेकिन आप मुमताज आलम रिजवी मुझको नहीं रोक सकते कि मैं फैज खान से बोलूं कि नहीं बोलूं। आपको इतना से समझ नहीं आ रहा, यह अंतरराष्ट्रीय संबंध है, दो देशों की आपस में नहीं बनती। पाकिस्तान भारत की आपस में नहीं बनती, लेकिन दुनिया के सारे देश पाकिस्तान से भी बात करते हैं, भारत से भी बात करते हैं, हमारे ईरान से भी। लेकिन आपको नहीं समझ में आ गया क्योंकि आप एक चश्मा लगा के आए। फैज खान, इनको थोड़ा समझाइए, इनको थोड़ा समझाइए कि अंतरराष्ट्रीय नीतियां, देश हित, ये अलग होता है और आपकी वोट बैंक वाली चिंता ये अलग है। अरे कुछ वैल्यूज भी होती हैं राम जी, अभी समझा रहे फैज खान। फैज खान क्या समझाएंगे? वो क्या जानते हैं? बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राम मोहन भैया, आपने और अनंत विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है। असल में तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों ने मुसलमानों को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि गाजा और फिलिस्तीन का हित भारत के मुसलमानों का हित दिखाया जा रहा है, और इनको ये लगता है गाजा और फिलिस्तीन के पक्ष में बोलेंगे अरे भैया, तो भारत का मुसलमान खुश हो जाएगा, उनको वोट देने लग जाएगा। पर भारत के मुसलमानों से मेरी ये अपील है भाई, आपका नेशनल इंटरेस्ट पहले है। हम जहां खाते हैं, पीते हैं, इज्जत पाते हैं, सबसे पहले ये हमारा भारत देश है। इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के बहकावे में नहीं आइए। जहां हमको फिलिस्तीन का समर्थन करने की जरूरत पड़ती है, फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे। अरे बैकग्राउंड बंद करवाओ भाई, इसका लगातार बोला जा रहा है। ये पहले भी बोलता रहा, मैं बोल रहा हूं तो भी बोल रहा है। अरे और क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही लोगों के कारण ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां मुसलमानों को टूट बनाती हैं। इजराइल को जंग से प्यार है क्योंकि इनकी तिजारत हथियार है। मुसलमानों से जोड़ देंगे, युगांडा में हो रहा है, कोई नहीं जोड़ता है, से जोड़ देंगे, होनोलुलु में हो रहा है, भारत के मुसलमानों से जोड़ देंगे। क्राइम हद से ज्यादा बढ़ा, छोटे छोटे बच्चे मारे गए 70,000 से ज्यादा, अब तो 80,000 तादाद पहुंच गई, ऑन रिकॉर्ड 80,000 तादाद पहुंच रही है। आप इस तरह से मारोगे, कितने बम गिराए गए आपको पता है? गाजा में कितने बम गिराए गए आपको पता है, अंदाजा है आपको? प्रियंका गांधी के हिसाब से चलेंगे कि ये आज पूरी मुमताज भाई एक मिनट सुनिए, मुमताज भाई एक मिनट सुनिए। देखिए दोनों की आवाज समझ में नहीं आ रही है। एक फैज खान को बोलने दीजिए, फिर रिजवी जी के पास जाऊंगा। फैज खान को अकेले रखिए पहले, रुक जाइए रिजवी जी। हाँ, अरे यही तो दिक्कत है ना, ये लगातार बकवास करते रहे, देश के खिलाफ बात करते रहे, देश की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ बोलते रहे, हम चुपचाप सुनते रहे। मैं रोजा खोल रहा था अभी, चलो इनकी सुनता रहा। ये बकवास करने लगे, ये क्रिमिनल बोलने लगे, देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री को क्रिमिनल कहने लगते हैं। कौन है भाई आप? क्या राइट है आपको देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलने का? देश हित में जो होगा हमारे डिप्लोमेट्स तय करेंगे, और अभी देश हित में लग रहा है कि इजराइल से चर्चा करना है तो इजराइल से चर्चा करेंगे, क्यों उनसे जाके फिलिस्तीन के बारे में चर्चा करेंगे? बिल्कुल राम मोहन जी ने ठीक बात कही, यदि दो दुश्मन हैं तो भाई वो लड़ते रहे, हमारा ही जिसके साथ है हम उसके साथ बात करेंगे, और हम उसके साथ बात कर रहे हैं। क्यों आपको दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, तो कौन जिम्मेदार है? मुमताज आलम रिजवी जिम्मेदार है क्या? सरकार जिम्मेदार है? उन्हीं से अगला क्वेश्चन ये किया गया, गाजा में क्या हो रहा है? जी मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है गाजा में। गाजा की गली गली कूचे कूचे की जानकारी है, और दिल्ली के लाल किले के ब्लास्ट की जानकारी नहीं है आपको। किन लोगों ने किया? वो शर्जील इमाम और छोड़ने की बात जो देश के टुकड़े करते हैं, और जहां इजराइल से देश को कुछ नहीं सही बात है। 1917 नहीं, मुमताज आलम रिजवी आपकी क्यों जिम्मेदारी? दलपत सिंह शेखावत जिम्मेदारी सरकार की, ऑटोमन साम्राज्य जिम्मेदारी सरकार की है।